नमस्ते। फेब्रुआरी 2025 कन्या लग्न विर्गो एसेंडेंट कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है न्यू जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपका अभी भाग्य में जो गुरु है ये भी मार्गी हो गया है। 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो गया है। कर्मस्थान में जो मंगल है वो भी 24 तारीख से वो भी मार्गी हो रहा है 23 तारीख तक वो भी वक्री है, तो 24 से वो भी मार्गी हो जाएगा। यानी कि 2 सपोर्ट आपके लिए बन रहा है, तो न्यू जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस महीने में मिलेगा, यानी कि काम आपका निश्चिंत चलता रहेगा। दूसरा देखिए, 24 जनवरी से 10 फरवरी तक ओवरऑल, फिर मैं डेट वाइज बताता हूं आपको। 24 जनवरी से 10 फरवरी तक आप एकदम लविंग हो जाएंगे आपके संतान के विषय में। 10 फरवरी के पहले कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज आपको मिलेगा संतान के विषय में, चाइल्ड के विषय में, आपके बच्चे के विषय में। गुरु की एस्पेक्ट संतान स्थान पर है और गुरु पॉजिटिवली लग्नेश बुध भी आपके पंचम स्थान से है। तो 24 जनवरी से 10 फरवरी स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। बट अब 11 फरवरी से 26 फरवरी तक अपने दुश्मनों पर रोग, ऋण और शत्रु, मतलब उधारी या कोर्ट कचहरी का केसेस हो या हेल्थ का इश्यू हो, तो आपको हो सके इतनी चीजों को पोस्टपोन कर दो तो अच्छा है। आप बीमार होंगे फिर भी आप अपने वर्क पर रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे 11 फरवरी से 26 फरवरी में। बीमार इसके लिए क्योंकि लग्नेश आपका 6 में जाएगा। ये शत्रु के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन देगा ही देगा। और मंगल भी आपका कर्मस्थान में जो वक्री है, ये भी कहीं ना कहीं से नेगेटिव इफेक्ट, वक्री है कर्मस्थान में। तो ये 26 फरवरी तक आपको आपके हेल्थ के लिए, अगर उम्र बड़ी है तो की बात है, उम्र छोटी होगी तो कोई इश्यू नहीं है। ये जो मार्गी गुरु है ये भी आपके लिए लाभदायक हो रहा है। बट 11 फरवरी से 26 फरवरी में ओवरऑल बैंक लोन लिया होगा, कोई कोर्ट कचहरी का केसेस होगा, कर्ज होगा, तो ये कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस में रखेगा 11 फरवरी से 26 फरवरी। ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा और बर्ड्स को खाना दीजिएगा 11 फरवरी से 26 फरवरी के दौरान। और 27 फरवरी से 6 मई तक में टाइम में सप्तम में शुक्र का इफेक्ट है। लग्नेश भी आपका सप्तम में जाएगा, यानी कि ये आपके स्पाउस के साथ गुरु और शुक्र का परिवर्तन राजयोग भी है। गुरु शुक्र के घर में, शुक्र गुरु के घर में। ये आपको इस महीने में कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करवाएगा। आपके हो सकता है आपका स्पाउस भी साथ में हो, क्योंकि सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन है। 7th लॉर्ड धर्मस्थान में, धर्मस्थान का लॉर्ड आपके सप्तम स्थान में, ये पॉजिटिव है। इन शॉर्ट देखिए, काम धंधा आपका चलता रहेगा। थोड़ा लोन या झगड़े का मैटर है। 11 फरवरी से 26 फरवरी मैंने बोला ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा, बर्ड्स को ऑफर करिएगा खाना और ओम विष्णवे नमः का जाप। अभी देखिए, टोटल ये 28 दिन का महीना है फरवरी, उसमें से 5 दिन में ऐसा बोल रहा हूं आपको केयरफुल रहना है। बाकी 23 डेज आपका नया जॉब है या बिजनेस है, कोई बहुत बड़े इश्यू आपको टच नहीं करेंगे। 5 तारीख 5 दिन, मतलब टोटल मैं आपको अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। देखिए, जैसे 31/1 और 1 फरवरी मैंने लास्ट महीने में बताया था आपको कि स्ट्रेसफुल दिन है। 31/1, 1 फरवरी आपके लिए तनाव वाला दिन है। आप इसमें आपके बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है, पर्टिकुलरली देखिए सप्तम स्थान में राहु है, तो पार्टनरशिप में भी कोई कंट्रोवर्सी तो है ही है। दूसरा, अभी अप्रैल महीने के करीब 14 अप्रैल को शनि राहु का युति भी होगा, तो मैं रिमाइंड करूंगा आपको। बट अभी इन शॉर्ट देखिए कि 1 तारीख आपका तनाव में जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क लेने का नहीं 1 तारीख को। 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक बिजनेसमैन है, उनका कैरियर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। नौकरी धंधा करते हो, जॉब करते हो, तो भी आपके लिए पर्टिकुलरली 2 और 3 तारीख मैंने बताया रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का टाइम, कोई आध्यात्मिक सफर करने का टाइम है। 2 और 3 तारीख ये कहीं ना कहीं से या तो आपका टिकट बुकिंग करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि आपके धर्मस्थान में गुरु अभी मार्गी हो रहा है। यानी कि ये अब मई तक कोई बहुत बड़ा सफर करवाएगा। हो सकता है कि ये महाकुंभ का दर्शन करने भी आप चले जाओ 13 जनवरी से 26 फरवरी में। ये पॉसिबल है कि कोई बहुत बड़ा रिलीजियस गुरु कृपा आप पर होगी 13 जनवरी से 26 फरवरी में। तो हो सकता है कि आपको 2 और 3 तारीख आप रिलीजियस हो गए होंगे। आपके बच्चे के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के स्थान में आया हुआ गुरु संतान से, संतान के विषय में भी कुछ अच्छा न्यूज दे सकता है, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में। और संतान के विषय में भी मैंने बताया आपको 10 फरवरी तक स्टूडेंट के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। 10 फरवरी तक 2 और 3 तारीख लकी रहेगा आपके लिए।
4 और 5 तारीख इस पूरे इसमें जॉबलेस है उनके लिए भी, बिजनेसमैन है उनके लिए भी 4 और 5 तारीख बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, बहुत बड़े आदमी से मिलना होगा, काम में भी बहुत सुविधा रहेगी अगर आप जॉब करते हैं तो। एंड इट इज द वेरी गुड डे। 4 और 5 तारीख बहुत अच्छा दिन है, सेट करिएगा अगर किसी को मिलने जाना हो तो 4 और 5 तारीख बहुत अच्छे दिन है। 6 और 7 तारीख ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम। 6 और 7 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है 6 और 7 तारीख। 6 और 7 तारीख कुछ आप प्लान करेंगे फ्यूचर के लिए, कुछ अच्छा ड्रीम देखने की कोशिश करेंगे, कुछ मोहरे आपके किस तरह से आपको सेट करने इसके बारे में सोचेंगे। 6 और 7 तारीख भी अच्छा है। इस महीने का सबसे टफ दिन अभी आपके हाथ में आया है 8 और 9 तारीख, इसको बराबर कैलेंडर पे मार्क कर दो। इस दिनों में 8 और 9 सबसे मुश्किल भरा दिन है, कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, आपको डिसीजन पेंडिंग रखने। देखिए अभी बुद्धि के हेल्प से आप बाहर निकल जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 8 और 9 तारीख आपको हो सके इतना डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। ये डोनेशन करने का दिन 8 और 9 तारीख, हो सकता है कोई एनजीओ से भी पाला पड़ जाए आपका, कहीं मैंने बोला ऐसा बर्ड्स को खाना दीजिएगा, ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा ये सभी दिन। 8 और 9 तारीख पर्टिकुलरली टफ दिन है। 10 तारीख है, ये आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, दिस इज द टाइम। जैसे मैंने आपको बोला 6 और 7 तारीख मैंने बोला दोस्तों का, वैसे 10 तारीख है ये आपका अपना है, आपके अपने, आप कहाँ गलती कर रहे हैं अब ये आपके समझ में आएगा। अब धीरे धीरे आपको कोई विशेष 11 फरवरी से 26 फरवरी में केयरफुल रहने के लिए मैंने जो डेट बोला उसमें पर्टिकुलरली 11 और 12 फरवरी इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है, तो बेस्ट डे ऑफ द मंथ। किसी से उधार पैसा लिया तो वापस मांगने का टाइम है, फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों एंजॉय करने का टाइम है। 11 और 12 फरवरी आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा होगा, यानी कि ये दिन आपके फैमिली के साथ आप हीरो बन गए होंगे, फैमिली के साथ का कुछ कनेक्शन आपका और मजबूत होगा। दिस इज द डे यू शुड स्पेंड विथ योर फैमिली, आपके परिवार के साथ एंजॉय करिएगा। अभी 13 और 14 तारीख ये आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। पर्टिकुलरली 13 और 14 तारीख आपके काम धंधे में चैलेंज भी आएगा, आप पार कर पाएंगे, आप डेयरिंग करेंगे, सिर्फ कैलकुलेटिव डेयरिंग करके आप उसमें से निकल जाएंगे 13 और 14 तारीख को। 15 और 16 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम, एक घर में बड़ी अजब शांति का अनुभव करेंगे 15 और 16 तारीख को। इट्स ए डे आपके मामा के साथ शेयर करने के लिए, पर्टिकुलरली ये दिन बहुत अच्छा है आपके लिए 15 और 16 तारीख। अब 17 और 18 तारीख अगेन जो मैंने बोला आपका जो संतानमय होने का समय 24 जनवरी से 10 फरवरी, वैसा ही टाइम आप 17 और 18 फरवरी महसूस करेंगे। कुछ हो सकता है लॉटरी वॉटरी के चक्कर में भी आ जाए, आप शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो 17 और 18 तारीख आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, टू लर्न समथिंग। देखिए शेयर बाजार का काम करते हैं तो पर्टिकुलरली एक बात समझ लो कि जो डेट देता हूं मैं, बर्थ स्टार भी आपके सॉलिड चाहिए। 17 और 18 फरवरी आपको कुछ सीखने मिलेगा, ये वो वक्त है जहां बच्चे के साथ शेयर करिएगा, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिएगा। अगर उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी है, अभी जन्म का राहु ही अगर आपके 5th हाउस में है तो कंट्रोवर्सी है, 17 और 18 तारीख को आप वो कंट्रोवर्सी को बहुत हद तक माइनस कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। 17 और 18 तारीख आपके लिए सीखने का टाइम है, अच्छा दिन है। 19 तारीख इस महीने का हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का तारीख है, यानी कि देखिए ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को कन्या लग्न है, ये 6वें स्थान का लग्न, तो आप लोगों के जीवन में कंपटीशन ज्यादा होता है, हेल्थ के इश्यू भी हमेशा आप फेस करते हैं, तो अवॉइड करिएगा 19 तारीख को। पर्टिकुलरली कोर्ट कचहरी का कोई केस की डेट है 19 तारीख का, कोई आपको लग रहा है कि यहां इससे बात करेंगे और विवाद हो जाएगा, तो 19 तारीख को अपने रोग, ऋण और शत्रु ये तीनों से केयरफुल रहिएगा। इन शॉर्ट ये दिन आपके लिए कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करने का दिन है, झगड़ों से सावधान रहने का दिन है। कैलेंडर पे डेट्स मार्क कर दीजिएगा, 6 दिन है, ये 6 डेज है टोटल, बाकी के 22 डेज आपका राज चलेगा, ये बात करूं मैं अभी आपको। अब देखिए 20 और 21 तारीख ये अनमैरिड लोगों के लिए विवाह का ऑफर आने वाला दिन है, 20 और 21। या तो इस दिन में बात चलाइए आप, क्योंकि अभी गुरु भी मार्गी हुआ है, आपके लग्न को देखने लगा है, यानी कि जो वजन भी आपका कम हुआ है, ये अभी धीरे धीरे मई तक आपका वजन लिफ्ट होगा। आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी, देखिए जो आपको अक्टूबर से फरवरी के बीच में
अक्टूबर से फरवरी के बीच में गुरु वक्री था 4 फरवरी तक, 3 फरवरी तक, 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो गया। तो अक्टूबर से 3 फरवरी तक आप थोड़े अपमानजनक सिचुएशन में रहे, उसमें से भी मार्ग मिलने लग जाएगा। 20 से 21 फरवरी आपके लिए, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का ऑफर, जिंदगी आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। अभी ये टाइम 20-21 तारीख को आप अगर जो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में, देखिए अभी पार्टनरशिप में है तो ये सप्तम में राहु है। आप बोलेंगे एक्स तो आपका पार्टनर बोलेगा वाई, आप बोलेंगे वाई तो पार्टनर बोलेगा जेड। तो ये 20 और 21 तारीख है आपके पार्टनर के साथ का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम करने का, यानी कि उसके साथ आप में बहुत एबिलिटी है बर्दाश्त करने का, एबिलिटी आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सॉलिड है। तो 20 और 21 तारीख आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। अविवाहित लोग कोशिश करो उस दिन बात चले आपकी, या तो बात चलाने की कोशिश करो, आपके मौके आपको अच्छा मिलेगा। अब सप्तम स्थान में राहु शुक्र का, उच्च का शुक्र के साथ राहु है, गुरु शुक्र का परिवर्तन है, बहुत अच्छा रिजल्ट 20 और 21 को मिल सकता है पार्टनरशिप के विषय में। अब 22 और 23 तारीख इस महीने का स्ट्रेसफुल दिन है, 1, 22 एंड 23। एक 22 और 23 आपको तनाव भरा रहेगा, तो आपको इसको पोस्टपोन करना है, यानी कि आपका या तो पार्टनर के हवाले दे दो डिसीजन, घर में आपके स्पाउस को दे दो। 22 और 23 तारीख तनाव से गुजरेंगे। अब ये तनाव किसी भी विषय का हो सकता है, मैंने बोला ऐसा, बर्ड्स को खाना दीजिएगा इस दिन में, पर्टिकुलरली ये सब दिन में, और ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा 22 और 23 तारीख। अब 24 और 25 तारीख, मतलब जहां 24 तारीख से लेके 28 फरवरी तक अगेन बिजनेस कैरियर आपका ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर्टिकुलरली 24 और 25 आपके लिए लकी है, स्टूडेंट के लिए भी 24-25 तारीख मिरेकल है। अब 26 और 27 तारीख 4, 5, 26, 27 नौकरी करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल आएगा, आप उस पर काम कर पाएंगे। 4, 5 और 26, 27 को आपके काम धंधे में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, 26 और 27। और 28 तारीख और 28 फरवरी और 1 मार्च, ये वो दिन है जब आप कोई आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे, कहीं हो सकता है आपके दोस्तों को मिलने जाएंगे, दोस्तों के साथ कुछ प्लान करेंगे। 28 फरवरी और 1 मार्च भी आपके लिए अच्छा है। इन शॉर्ट देखिए आपके कैलेंडर में ये डेट मार्क कर दो, 1, 8, 9, 19, 22 एंड 23। ये 6 दिन अगर आप पोस्टपोन करते हैं तो 22 दिन आपका राज चलेगा। ओवरऑल देखिए इस महीने में आप आपके संतान में हो जाएंगे। 24 जनवरी से 10 फरवरी तक आपके संतान के साथ एंजॉय करो, बच्चों के साथ एंजॉय करो। अगर आप स्टूडेंट है तो कोई बहुत बड़ा सक्सेस भी आपको मिलना चाहिए। 24 जनवरी से 10 फरवरी में कोई आपका टीचर या आपको मेडल मिलना चाहिए, आपके टीचर से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कोई स्टूडेंट है और अगर आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हो 10 फरवरी तक कर दीजिएगा। अब गुरु का भी सपोर्ट अभी आपको शुरू हो गया है, यानी कि स्टूडेंट के लिए भी कोई बहुत बड़ा तनाव का या टफ टाइम नहीं है। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन में ऑलरेडी मैंने आपको समरी बताता हूँ। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 4, 5, 26, 27 किसी से मिलने जाना हो, अपॉइंटमेंट लेना हो तो बेस्ट है। बिजनेस के लिए 2 to 7 एंड 24 to 28 फरवरी आपका कैरियर का ग्राफ अच्छा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हेल्थ के लिए आपको 19 फरवरी, मतलब कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। झगड़ा, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई झगड़ा होगा, ऐसा मैटर होगा, उसको दूर रहिएगा। मतलब क्वारल हो जाए, आपको लगेगा कि कोई छोटी सी बात का बखेड़ा हो जाएगा, 19 तारीख को दूर रहिएगा। स्टूडेंट को 2nd, 3rd, 17, 18, 24 एंड 25 फरवरी इज द बेस्ट डे ऑफ दिस मंथ। मतलब इसका एडवांटेज लीजिएगा। ये डेट देने का मतलब एक ही है कि आप इन दिनों में कहीं टाइम पास नहीं करिएगा दोस्तों के साथ, प्रैक्टिकल पर्सन है आप, और इसका काम करिएगा इस दिन में एडवांटेज लेने का। इस तारीख का प्यार करते हैं उनके लिए 2nd एंड 16 ये चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति की तारीख है, लग्न में और सप्तम में। ऑलरेडी मैरिड होंगे तो आप ये दिन को महसूस भी कर पाएंगे। इट इज अ रोमांटिक डे, पर्टिकुलरली 2nd एंड 16। अविवाहित लोगों को तो मैंने बोला कि कुछ विवाह की बात रुकी हुई है, तो अब वो 4 फरवरी से 13 मई तक, 4 फरवरी से 13 मई तक आपका विवाह का कंफर्मेशन भी हो सकता है, ये संभावना है। जीवन साथी आपका ज्यादा रोमांटिक है, आपसे दिखने में भी सुंदर है। टेक द एडवांटेज, पर्टिकुलरली अविवाहित है तो 20 और 21 फरवरी का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले ही बताया, फर्दर इन्वेस्टमेंट 6, 7 और 28, 6, 7 एंड 8
इज द डे यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में कुछ शेयर बेचकर आप रोकड़ा करेंगे 11 और 12 फरवरी को, अगर इंट्रा जैसा काम, इंट्रा ट्रेडिंग जैसा करते हैं अगर आप, तो ये करके आप पैसा कमा सकेंगे। ज्यादातर आप जैसे लोगों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फैशनेबल आइटम से ज्यादा शेयर में फायदा होता है। ऑटोमोबाइल और शेयर के शेयर में, जैसे ऑटोमोबाइल महिंद्रा जैसा कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कार बनाता है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करें और पर्टिकुलरली 11 और 12 फरवरी कुछ प्रॉफिट बुक करके आप प्रॉफिट बुक करेंगे अपनी फेवर में और कुछ स्टॉक बेच पाएंगे 11 और 12 फरवरी को, पॉजिटिव डे। और टू लर्न 17 और 18 फरवरी। दूसरे की बात से शेयर मार्केट कभी मत चलो, आप अपने ऑब्जर्वेशन रखो, अपने रिकॉर्ड रखो और उस पर काम करो। 17 और 18 तारीख कुछ ना कुछ आपको मार्केट से ऐसा हिंट मिल सकता है जो आपके बहुत लंबे समय तक काम आएगा। 17 और 18 तारीख ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिचुएशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करिएगा। आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है। आप देखें इस महीने में 1 तारीख और 16 तारीख चतुर्थी, आपके कर्मस्थान में अगर आप महसूस करते हैं 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक कुछ झगड़े चलते रहेंगे, मंगल दंगल करेगा और ऊपर से ये मंगल वक्री हुआ है, 7 दिसंबर से वक्री हुआ है, यानी कि आपके कर्मस्थान पर 23 फरवरी तक कुछ झगड़ों का दबाव भी बना रहेगा। 23 फरवरी तक मंगल करे दंगल, दशम स्थान में अच्छा है, ये आपको अधिकार दिलवाएगा लेकिन ये झगड़ा भी लाएगा और झगड़ा लाएगा ये 11 फरवरी से 26 फरवरी में। छोटी सी बात का बतंगड़ बन न जाए, इसको भी केयरफुल रहिएगा। आप गणेश मंदिर में जाइएगा 1 फरवरी और 16 फरवरी को। प्रदोष है 9 फरवरी और 25 फरवरी को। अभी आपका हो सकता है, देखिए पैसे बचते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है, बहुत शिकायत होता है। 9 फरवरी 25 फरवरी को कोई घर के पास शिव मंदिर है, दर्शन करने जाइएगा। शिव पंचाक्षर है, 5 श्लोक है, बिल्वाष्टकम है 8 श्लोक है, ये 5-5 मिनट में हो जाएगा। शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम सुनिएगा। 9 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को महाशिवरात्रि, ये 3 दिन 9, 25 एंड 26 को आपके पैसे बचते नहीं है। आपके बड़े भाई के साथ या चाचा के साथ कोई विचारों में डिफरेंस है, दोस्तों में कहीं ना कहीं कोई मिस अंडरस्टैंडिंग होती है आपके दोस्तों के साथ, तो ये पर्टिकुलरली 9, 25 और 26 तारीख को शिव मंदिर में जाइएगा और जलाभिषेक करिएगा। नहीं तो पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र ये सुनिएगा 9, 25 और 26 को। अभी इस महीने में अमावस है 27 फरवरी को, आपके सप्तम में राहु आया है, आपके पार्टनरशिप में कंट्रोवर्सी है, तो कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और आपको नजर भी लगता है, आप एक बार समझ लीजिएगा, मैंने रुद्राक्ष पहनने बोला था, पंचमुखी रुद्राक्ष हो तो पहनिएगा। गुरु का स्टोन भी पहन सकते हैं। देखिए 2 केंद्र का स्वामी है त्रिकोण में, 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। आप अगर चाहो तो गुरु का स्टोन भी पहन सकते हो, अगर है तो आपके पास हो तो गुरु का स्टोन पहनिएगा। अभी गुरु आपको 4 फरवरी के बाद, यानी कि 4 फरवरी से आप मई तक क्यों, अभी तो कर्मस्थान में आएगा, यानी कि आने वाले 2-3 साल तक गुरु का स्टोन है तो जरूर धारण करिएगा। और केतु लग्न में है, रुद्राक्ष धारण करिएगा आप। और अभी सीजन है देखिए ठंडी का, विंटर सीजन है, एटलीस्ट हो सके तो 3 कंबल का दान कर दीजिएगा। ब्लैंकेट एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट इन ए ईयर दान करने का ये टाइम है। केतु लग्न में है, आपको अभी आपके फिजिक्स से भी शिकायत रहेगा, पर्टिकुलरली शारीरिक शिकायत रहेगा। 11 फरवरी से 26 फरवरी में ये केतु आपको नेम फेम जरूर देगा लेकिन ये आध्यात्मिक भी बनाएगा। कटता हुआ आपको अब लगता है, एक जो बहाव है उसमें से भी आप कटते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। ये 17 मई तक इसकी नेगेटिविटी के लिए मैंने बोला ऐसा। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है 27 फरवरी को। नंबर 1 ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा। और ये डेट जो केयरफुल रहने का है इसको बराबर याद रखिएगा। ये गज केसरी योग की तारीख है, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। ये राहु शुक्र का युति आपके सप्तम स्थान का युति है। ये रोमांटिक दिन, आप अगर मैरिड है तो देखिए मैंने 4 तारीख और 5 तारीख आपके काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट दिन बोला है। ये अच्छा दिन है 4 और 5 तारीख। रोमांटिक दिन भी साबित होगा आपके काम धंधे में, पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होगा। 4 और पर्टिकुलरली 4 फरवरी और 5 फरवरी मैंने बोला ऐसा। तो ये अबाउट इस महीने का आपका लेखा जोखा है। इन शॉर्ट देखिए ये महीना आपके लिए बहुत कुछ चीज लेके आने वाला है। थोड़ा 11 फरवरी से 26 फरवरी तक थोड़ा
झगड़े से सावधान रहिएगा। 15 मार्च तक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपको लगता है इसमें लोन प्लान कर सकते हैं। 11 से 26 में लोन प्लान करके अगर बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर्ज बाजारी पना है तो वो आपको परेशान करेगा, यानी कि ये कुछ नया कर्ज बनाने की कोशिश भी करेगा। 11 फरवरी से 26 फरवरी में थोड़े रोग, ऋण और शत्रु की चाल पर नजर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।